एक्सरसाइज 7.9 का आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रल 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5s स्क्वायर प्लस 1 dx। ये जो क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन डालेंगे। पहले ये जो इंटीग्रल है हम लेट i इक्वल टू दिस इंटीग्रल करते हैं, इक्वल टू इंटीग्रल सेपरेट करते हैं। तो इंटीग्रल 0 to 1 2x अपॉन 5s स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका भी हो जाएगा प्लस इंटीग्रल 0 to 1 3 अपॉन 5s स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका भी हो जाएगा। ये हमने i1 प्लस i2, ये जो है ये जो हमारा i जो इंटीग्रल है, i जो किसका बराबर हो गया i1 प्लस i2, हमने यहाँ इसका नाम जो है यहाँ लगा। तो पहले हम i1 का जो इंटीग्रल जो है वो पहले करेंगे। तो इंटीग्रल 0 to 1 2x अपॉन 5s स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू, पहले हम पुट करते हैं, पुट 5s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t से बराबर करते हैं, जब बहुत सारे करते हैं तो 5s स्क्वायर से करेंगे तो 2s हो जाएगा, ये इंटू है तो 10x हो जाएगा। तो यहाँ 10x लिख सकते हैं। 1 पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, t पे करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ x dx निकालेंगे तो 1/10 dt हो जाएगा। तो 1/10 dt, ये सभी वैल्यू जो है यहाँ उठाकर डालेंगे। तो इंटीग्रल 0 to 1 और ये जो 2 है कांस्टेंट है बाहर कर देंगे और x dx की जगह हम ये 1/10 dt जो है वहाँ डालेंगे। तो 1/10 dt डाला तो 5s स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम t जो वैल्यू है हम डालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 कोविजन है 1/t, तो यहाँ 1/10 dt ऐसे हो जाएगा। 10 है कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे तो 2/10 ऐसे लिखेंगे। 0 to 1 1/t dt ऐसे लिखेंगे। तो इक्वल टू 2/10 इंटीग्रल 1/t dt log t होता है। तो log ऑफ mod t हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो log वाले में अपर लिमिट डालेंगे 0 to 1। तो पहले ये हमारा इंटीग्रल है वो रिमूव करते हैं। पहले हमारा इंटीग्रल जो है वो रिमूव करते हैं। तो हमारा i1 i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 2x अपॉन 5s स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 थ्राइस अपॉन 5s स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू, ये i1 है हमारा और ये i2 है। तो ये मैं रिमूव करती हूँ। तो आगे का सॉल्यूशन है वो क्या आता है देखते हैं। तो ये सभी मैं रिमूव करती हूँ और तो सॉल्व करने के लिए तो थोड़ा चेंज करती हूँ। तो देखो ये हमारा i1 का जो इंटीग्रल है हम निकाल रहे थे। तो यहाँ 2/10 लिखेंगे। तो ये कैंसिल करने के बाद 1/5 हो जाएगा। तो ये है 1/5 लिख सकते हैं यहाँ। तो 1/5 यहाँ t की जगह t के वैल्यू, पहले हमने t का वैल्यू क्या पुट किया था, पुट 5s स्क्वायर प्लस 1 को हमने t पुट किया था। तो t की जगह हम ये जो 5s स्क्वायर प्लस 1 जो है पहले लिखते हैं। तो log ऑफ t की जगह हम 5s स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे और वाले में अपर लिमिट डालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 और जो ये जो है s की जगह हम अपर लिमिट 1 डाल देंगे। तो log ऑफ यहाँ 5 1 का स्क्वायर प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। और तो ऐसे पहले हमने 1/+1 जो है log का हमने यहाँ लिखा, माइनस करेंगे और लोअर लिमिट 0 डालेंगे s की जगह। तो log ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा प्लस 1 ds हो जाएगा। तो ये ऐसे हो गया। तो ये वैल्यू क्या मिलते हैं हम डालते हैं। तो 1/5 यहाँ log ऑफ 5 के जो 1 के स्क्वायर 1 होता है तो 5 + 1, तो ये log 6 हो जाएगा। तो log ऑफ mod 6 हो जाएगा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ 5 to 0 हो जाएगा तो log 1 ही हो जाएगा। तो log ऑफ मॉडुलस 1 ही हो जाएगा। तो ये log का
log की माइनस का बराबर है, log का माइनस है log का डिवाइड का बराबर होता है log m माइनस log n इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n का बराबर होता है। तो ये हमारा m है, ये और हमारा n है। तो 1/5 log ऑफ कैसे ले चलते हैं हम, log ऑफ 6/1। यहाँ log का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि log 1 जो है log के माइनस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि log 1 जो है क्या होता है, 0 होता है। तो log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 1/5 यहाँ क्या बचा, देखो 1/5 यहाँ log ऑफ मोसेस को हम इससे ले चलते हैं, ये 0 हो जाएगा। तो log 0 तो ये log 1 0 हो जाएगा। तो ये तो नहीं भी ले चलते हैं। तो I1 का वैल्यू क्या हो गया, 1/5 log 6 जो है I1 का वैल्यू है। तो हमने यहाँ निकाला I1 का वैल्यू है 1/5 log 6 जो है I1 का वैल्यू है। तो अब हम आगे I2 का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा I2 क्या था, I2 ये यहाँ है, सो I2 है I2 को टू इंटीग्रल 0 to 1 थ्राइस अपॉन 5s² + 1 dx जो है I2 का वैल्यू है। I2 का वैल्यू है। तो ये जो 3 है कंस्टेंट है तो बाहर कर देंगे। तो ये जो 5 है वो भी कंस्टेंट है, तो 3/5 बाहर कर देंगे। तो इक्वल टू जो है तो ये ऐसा लिख सकते हैं 3/5 हमने ऐसा लिखा इंटीग्रल 0 to 1। ये कैसे हो जाएगा, तो यहाँ 1/s² + 1 को हम 1² ही लिख सकते हैं dx, क्योंकि हम यहाँ कुछ और फॉर्मूला लगाने वाले हैं। कैसे फॉर्मूला, इंटीग्रल dx अपॉन s² + a² का जो फॉर्मूला है हम यहाँ लगाने वाला है। ये किसका बराबर होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस कंस्टेंट c का बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लगाने वाला है। तो ये किसका फॉर्म हो गया, हमारा a क्या है, यहाँ a इक्वल टू 1 है, s इक्वल टू x है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/5 ये जो इंटीग्रल है 1 है, या इंटू लिखेंगे 1/a। ये क्या है, यहाँ हमारा a क्या है, यहाँ हमारा a क्या है, और यहाँ ये जो 5 है पहले ये ऐसा करते हैं, ये जो 5 है s² + 1 हमने ऐसा लिखा था, ये जो 5 है 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 5 था, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह हमने पहले करना था। तो ये करना भूल गया था। तो ये यहाँ क्या करेंगे, ये जो 3/5 है वो बाहर कर देंगे। 3/5 बाहर कर दिया, क्या बचा देखो 5 से 5 कट जाएगा तो s क्या हो जाएगा। तो इंटीग्रल यहाँ इंटीग्रल 0 to 1 यहाँ 1/s² ही हो जाएगा, प्लस यहाँ 1/5 हो जाएगा, यहाँ 1/5 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ जो मैंने 1² लिखा था 1² नहीं लिखेंगे, 1/5 ही लिखेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, 1/ ऐसे हो जाएगा 1/s² + 1/5 ऐसे हो जाएगा dx, ऐसे लगा लें। तो यहाँ हमारा तो हमारा a क्या हो गया, यहाँ s² + a²। तो ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम 3/5 0 to 1 1/s² प्लस ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो ये √5 लिखना होगा। √5 के स्क्वायर तो 5 होता है, ऐसे √5 लिखना होगा। तो dx, तो यह हमारा a क्या हो गया, यहाँ 1/√5 जो है हमारा a है, तो x ही हो गया। तो ये फॉर्मूला हम ही लगाएंगे। तो इंटीग्रल यहाँ क्या होगा, इंटीग्रल dx अपॉन s² + a² का फॉर्म में हो गया। तो इक्वल टू 3/5 इंटू क्या करेंगे 1/a। a क्या है, यहाँ 1/√5 है, तो ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x/a। हमारे x/a क्या है 1/√5 है, तो ऐसे लिखेंगे। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स ऑफ x/a है, इसका फॉर्म में लिख दिया। तो tan इनवर्स ऑफ x/a, तो इसका ऐसे लिख दिया हमने। तो इसका ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके टाइम में लिख दिया। तो हमारा सोल्यूशन क्या मिलता है, देखते हैं। पहले ये रिमूव करती हूँ।
ये जो I2 का वैल्यू है हमें क्या मिलता है, लिखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला देखो, तो यहाँ 3/5 इंटू यहाँ क्या है 1/1/√5 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू √5/1, तो हम √5 ही ले सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 3√5 ही ले सकते हैं। तो यहाँ 3√5 लिखेंगे अपॉन 3√5/5 ही ले सकते हैं। तो हमने लिखा, और ये यहाँ क्या हो गया 10 इनवर्स ऑफ, यहाँ पर भी क्या था x/1/√5 था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू √5/1, तो हम x√5 ही लिख सकते हैं यहाँ पर भी। तो √5x, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम √5x लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो 10 इनवर्स ऑफ क्या हो गया √5/x हो गया। और यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालेंगे। तो हमारे लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या था 0 to 1। इस तरह हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है यहाँ डालेंगे। तो हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दिया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला, हम देखते हैं 3√5/5। एस के जगह हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ 10 इनवर्स ऑफ √5 इंटू यहाँ 1 हो जाएगा, 1 तो नहीं भी ले सकते हैं, माइनस 10 इनवर्स ऑफ 0 डालेंगे, तो 10 इनवर्स ऑफ √5 इंटू 0 ऐसे हो जाएगा यहाँ। तो 0 to ये सभी 0 हो जाएगा, 10 इनवर्स 0 to 0 है। तो यहाँ क्या बचा देखो, तो √5 3√5 ये क्या हो जाएगा 3√5/5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा देखो 3/√5 10 इनवर्स ऑफ √5 ऐसे हो जाएगा। यहाँ एक्सेस करते हैं, ये जो 3√5/5 जो है इसमें हम √5 से मल्टीप्लाई करते हैं। √5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने √5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऐसे मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिलेगा हम देखते हैं। तो ये जो ऊपर का वैल्यू है वो 5 ले सकते हैं, 5 इंटू 5 तो 5 है, तो 3 इंटू 5/5 √5 ऐसे हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो ये 3/√5 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 3/√5 लिखेंगे और 10 इनवर्स ऑफ √5 10 इनवर्स ऑफ √5 लिखेंगे। तो यहाँ से हमने I2 का वैल्यू हमने निकाला। तो देयरफॉर I इक्वल टू I1 प्लस I2 का बराबर होता है, I1 का वैल्यू क्या है यहाँ है, तो हम यहाँ डालेंगे 1/5 log ऑफ 6। I2 का वैल्यू यहाँ है, तो 3/√5 10 इनवर्स ऑफ √5। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। 15 भी बहुत आसान है। तो इंटीग्रल 0 to 1 x e⁻² dx ऐसा कहा था। तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट s² को हम t से बराबर करेंगे, डायरेक्टिव बोथ साइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, t से करेंगे तो यहाँ dt/dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt का बराबर हो जाएगा। यहाँ x dx निकालेंगे, यहाँ x dx जो है निकालेंगे तो यहाँ